नमस्कार। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी परिवार में सुखी और संपन्न होंगे। ये कुछ बहुत दिनों बाद वीडियो मिल रहा है आपको, कुछ काम की वजह से, कुछ बाहर जाने की वजह से थोड़ा मैं बिजी रहा, तो इसलिए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक विशेष महीने के बारे में, और उस महीने की महिमा इस सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसकी महिमा क्या है। और वो किसी भी हिंदू या किसी भी सनातन धर्म वाले व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत विशेष महत्व रखता है। इसी महीने से आप ऐसा मान लीजिए कि जो हिंदू जो सनातन धर्म वाले जो हैं व्यक्ति, उनमें विवाह बंद हो जाते हैं, यानी देव सो जाते हैं, देव यानी एक तरह सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और इसी महीने से आपके त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी जान चुके होंगे कि मैं किस महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सावन महीने की बात कर रहा हूँ। तो सावन महीने में एक विशेष पॉजिटिव एनर्जी रहती है। प्रकृति अपने आप को चेंज कर रही होती है, यानी कि गर्मी से आप शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस वक्त पे हर चीज़ अपनी एक पूर्ण अवस्था में होती है। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो चेंज होते हैं वो भी रहते हैं कि अब बारिश ज़्यादा होती है, मेघ बहुत ज़्यादा रहते हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं कभी कभी, और एक अलग ही चीज़ महसूस होती है आपको अपने जीवन में। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आप पूरे महीने यानी पूरे 40 दिन आप यदि इन चीज़ों को करते हैं तो आप ये मान लीजिए आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो बाबा महाकाल, वो भगवान शंकर, वो आदिदेव, वो आदि आदि महादेव, वो अनंत देव, वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और उनके हर आशीर्वाद से ही ये सृष्टि चलती है, जितने भी देव हैं वो चलते हैं। तो आप जब उनकी आराधना करेंगे या आप उनके निमित्त कुछ भी थोड़ा सा करेंगे तो वो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करेंगे। तो आपको कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ये नहीं है बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा न करें आप। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी पूजा करते ही होंगे, और सभी सनातन धर्म वालों को वो करना ही चाहिए। तो आप अपने इष्ट की पूजा करते रहिए, जो भी आप करते हैं, जो भी आप उनके कवच या पाठ या मंत्र जो भी आप जाप करते हैं वो करिए। लेकिन उससे पहले आप जो भी कार्य करते हैं उससे पहले, इस महीने में मैं ये बोलूँगा, उससे पहले आप सुबह नित्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए। आप नंगे पांव जा सकते हैं, पाँव में कुछ पहन के नहीं जाना है, तो आप नंगे पांव चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। नंगे पांव के साथ साथ यदि आप धोती होती है बांधने वाली, यदि वो बांध के आप जाते हैं तो सोने पर सुहागा आप मान लीजिए। आप जाइए, आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई विधान नहीं है, आपको सिर्फ करना ये है, आप 21 बेलपत्र ले जाइए, थोड़ी सी आप भांग ले जाइए, भांग के पत्ते, और भगवान शंकर के लिए धतूरा ले जाइए, या धतूरा पंचगव्य भी ले सकते हैं। उसका मतलब आप पत्ते ले लीजिए, फूल ले लीजिए, तना ले लीजिए, उसकी जड़ ले लीजिए और उसका फल ले लीजिए। ये सब चीज़ आप भगवान शंकर पर चढ़ाएंगे। बेल पत्र चढ़ाएंगे या बेल का पंचगव्य ले सकते हैं आप, जैसे बेल का फूल, पत्ती, तना, जड़ और फल, ये आप चढ़ा दीजिए। आप हर बार नहीं चढ़ा सकते तो पूरे सावन में कभी भी एक बार आप चढ़ा दीजिए बेलपत्र को,
पूरे पंचगव्य को। उसके बाद भगवान शंकर को आप वहीं पर धूप दीप दिखाइए, उन पर जल चढ़ाइए। यदि आप जल चढ़ा देते हैं उनको, उसके बाद उन पर बिल्व पत्र और धतूरा भांग ये सब चढ़ा देते हैं आप, उसके बाद आप कुछ मत करिए, आपको दूध चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और विशेष करने की। भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जो जिनकी पूजा में कोई खर्चा कभी आता ही नहीं है। कोई भी परेशानी आपको हो, वो केवल प्रकृति से ही लेते हैं और उसी को देते हैं। तो आप प्रकृति में जो चीज़ हैं, जैसे धतूरा, भांग, बिल्वपत्र या फिर शमी का जो पौधा होता है उसका एक पत्ता, इस तरह से आप कोई भी उनको चीज़ चढ़ाइए। सादा आप जल चढ़ा दीजिए, और कुछ चढ़ाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप वहीं बैठ कर के भगवान शंकर के 108 नाम का आप पाठ कर लीजिए। ये 108 नाम का जो पाठ है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हो जाता है। आप 1 पाठ करिए, 3 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 7 पाठ करिए, वो आपके ऊपर है कि आप कितना पाठ करना चाहते हैं। इसका कोई ऐसा विशेष विधान नहीं है कि आपको बाद में हवन करना है या कुछ नहीं। आप जो भी कर सकते हैं, जो भी मिनिमम कर सकते हैं, यदि आप किसी जब ये दिन पूरे हो जाएं, पूरा शिवरात्रि जिस दिन होती है उस दिन हो जाए, तो उस दिन आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए। आप रख सकते हैं तो व्रत रखिए। आप किसी भी गरीब की आप मदद कर दीजिए, या किसी भी भूखे को आप एक व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। वो एक अनुष्ठान के बराबर ही माना जाएगा, वो एक अनुष्ठान के बराबर ही होता है। आप ये कर लीजिए। आप यदि थोड़े से आर्थिक तंगी में चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ये महीना बहुत 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 ही ज़्यादा लाभकारी है। आप करिए ये कि जो मैंने ये बताया है 108 नाम कर लीजिए आपने। उसके बाद आपको करना ये है कि राम मंत्र की, यानी कि राम मंत्र की आप एक माला करिएगा। और ये ध्यान से सुनिए इसको, भगवान शिव को प्रभु राम सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, सबसे ज़्यादा ही प्यारे हैं वो। और प्रभु राम को भगवान शंकर सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। तो आप भगवान शंकर के 108 नाम, उनका अभिषेक करके 108 नाम जपने के बाद जब भगवान राम का नाम लेते हैं, तो आप ये मानिए कि वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो हर विपदा, हर विपत्ति और किसी भी प्रकार का परेशानी आपके जीवन में चल रहा होगा धन को लेके, तो वो रहेगा नहीं। उसके साथ आप कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मी का बीज मंत्र आप कर लीजिए। और यदि ये आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया, मैंने बहुत बड़ा आपको बता दिया, तो आप केवल राम नाम का जाप करिए, भगवान शंकर के 108 नाम जाप करिए आप। और इसका चमत्कार आप फिर जब ये पूरा 40 दिन कर लेंगे, उसके बाद अगले 45 दिन के अंदर इसका चमत्कार आप देखिएगा कि क्या आपके जीवन में विशेष स्थिति बनती है, जिससे कि आप खुश नहीं, आपका परिवार भी खुश रहेगा और कोई भी विपत्ति, परेशानी, आपदा, मुसीबत कभी आपके पास भटकेगी नहीं। इसके साथ ऐसा ना करें कि अपने इष्ट को भूल जाए, इष्ट का भी आप ध्यान करते रहिए, क्योंकि इष्ट को ही भगवान शंकर आप मान लीजिए तो कार्य बनते चले जाएंगे और कभी कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। सावन कल से है। आप कल बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं बहुत लंबा चौड़ा ऐसा नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो वो कभी विशेष टाइम होता है जब मैं करता हूँ। तो छोटे छोटे आप, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते हैं, इतना समय हमारे पास वक्त नहीं है। जब वक्त हो तो आप अवश्य लंबी साधनाएं, आराधनाएं जरूर करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि वक्त नहीं है तो केवल मात्र भगवान पे ही न टिके रहें और केवल मात्र अपने ऊपर ही न रहें। आप माँ को, भगवती जगदम्बा को और भगवान शिव को साथ लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आप बच्चे हैं उनके,
वो आप पे कृपा अवश्य ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे यदि नए आए हैं तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही जानकारी के लिए और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय जय महाकाल। नमस्कार।